आज की क्लास में हम काल श्रेणी और परिघात टॉपिक के एमसीक्यू हल करेंगे। दोनों ही अच्छे टॉपिक है। यदि ये टॉपिक समझ में आपके नहीं आ रखे हैं तो भी एमसीक्यू जरूर देखना, क्योंकि एमसीक्यू से भी आपके ये टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। और लास्ट में ये भी जरूर बताना है कि आपके इन टॉपिकों में से कितने एमसीक्यू सही हो रहे हैं। तो देखो, अपना पहला एमसीक्यू है, आर्तव विचरणों में समय के अंतर्गत पुनरावृत्ति होती है। क्या इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है 12वां है। अब देखो, विचरण विचरण को अपन कह सकते हैं परिवर्तन। परिवर्तन तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। अपन पहले को कहते हैं उपनति, फिर होता है आर्तव, फिर होता है चक्रीय, और फिर होता है अनियमित। ये 4 विचरण होते हैं, 4 परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से, किस हिसाब से, मैं आगे और बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओ बराबर, तो इसका सही उत्तर बताओ। सेकंड नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ओ बराबर टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई। ओ यानी काल श्रेणी। काल श्रेणी को व्यक्त करने के 2 तरीके हैं। एक तो होता है जो मैंने ये बताई, उपनति, आर्तव, चक्रीय, अनियमित। ये इन्हीं का साइन है। टी का मतलब होता है ट्रेंड, सेशनल, साइक्लिकल है ये, और ये इरेगुलर है। ट्रेंड है, सेशनल है, साइक्लिकल है और इरेगुलर है। इस हिसाब से ये 4 दे रखे हैं। तो काल श्रेणी दर्शाने के 2 तरीके हैं। एक तो होता है गुणात्मक निर्देश या गुणात्मक तरीका, और एक होता है योगात्मक निर्देश या योगात्मक तरीका। या तो ये जो चारों चीज है, उपनति, आर्तव, चक्रीय और अनियमित, इन चारों को गुणा कर दो तो अपन क्या कहेंगे? टी गुणा एस गुणा सी गुणा आई। या इन चारों को जोड़ लो, टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई, तो अपने को क्या ज्ञात हो जाएगा? दोनों ही तरीकों से ओ ज्ञात हो जाएगा, काल श्रेणी ज्ञात हो जाएगी। अब देखो, 4 ऑप्शन थे, उसमें से इसमें योग और जो गुण है इसका मिश्रण दे रखा है। इसमें भी इस हिसाब से केवल यदि योग वाला है तो भी सही है, और केवल गुणा वाला है तो भी सही है। ओ का मतलब है काल श्रेणी दर्शाने के तरीके, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ये। और यदि ये भी दिया हुआ हो तो ये भी याद रखना है, यानी काल श्रेणी ज्ञात करने के 2 तरीके हैं, एक गुणात्मक और एक योगात्मक। नेक्स्ट देखो, व्यापार चक्रों के 4 सुपरिभाषित चरण इस क्रम में है, बताओ। क्या इसका सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है ए। देखो, मैंने 4 प्रकार के ये बताए विचरण, उपनति, आर्तव, चक्रीय और अनियमित। इनमें जो चक्रीय उच्चारण है वो किस कारण आते हैं? चक्रीय उच्चारण आते हैं व्यापार चक्रों के कारण। नाम से ही पता चलता है, साइक्लिकल या व्यापार चक्र। अब यार इन्होंने पूछा कि व्यापार चक्र है, इनके 4 सुपरिभाषित चरण, यानी व्यापार के जो चक्र है उनका एक निश्चित क्रम रहता है। तो उन कर्मों का पूछा कि पहले कौन सा आता है, बाद में कौन सा आता है। तो जो व्यापार के चक्कर है वो इस हिसाब से रहते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होता है, इसको कहेंगे अपन समृद्धि। जो एकदम व्यापार टॉप में आ गया, एकदम धड़ाधड़ चीजें बिक रही है मार्केट में, एकदम बढ़िया बिक्री हो रही है, तो उस चरण को क्या कहते हैं? समृद्धि। समृद्धि के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे मंदी का प्रवेश होने लगता है। समृद्धि खत्म होने लगती है, तेजी खत्म होने लगती है। जैसे समृद्धि को तेजी भी कह सकते हैं, ये खत्म होने लगती है और मंदी धीरे धीरे आने लगती है।
तो ये देखो ये ढाल वाला चरण है, इसको अपन कहेंगे प्रति साल। इसको क्या कहेंगे? प्रति साल। फिर एकदम डाउन भी आ जाता है, ऐसे होता है ये व्यापार अब तो ठप ही होगा, बिल्कुल बिक्री बंद ही हो जाती है, उसको कहते हैं अपन अवसाद या एकदम मंदी। यहां पर बिक्री एकदम कम हो जाती है, जो व्यापारी वर्ग है चिंता में जाने लगता है, घाटे में आने लगता है। तो ये कौन सा चरण है? अवसाद। पहले समृद्धि से शुरू किया, समृद्धि फिर आया प्रतिसाद, फिर आया अवसाद। अवसाद थोड़े दिन रहेगा, एकदम चीजें सस्ती हो जाएगी, फिर लोग क्या करेंगे? थोड़ी बहुत खरीदने शुरू करेंगे, एक बार रुपये का रोटेशन चालू हुआ तो फिर वापस तेजी आने लगती है। तो फिर आता है इस चरण को, ये नीचे नीचे की तरफ आ रहा है, इसको तो कहेंगे प्रतिसाद, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? पुनरुत्थान। ये चरण है। तो समृद्धि क्रम इनका पूछे, समृद्धि, प्रतिसाद, अवसाद और पुनरुत्थान। क्रम याद रखना, 4 चरण है। देखिए ऑप्शन में तो बाकी यही दिए हुए, लेकिन इनका क्रम सही कौन सा है? समृद्धि, प्रतिसाद, अवसाद और पुनरुत्थान। ठीक है, ये चरण मैंने समझाई दिए, समृद्धि कब होगी, प्रतिसाद कब होगी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रवृत्ति दीर्घकालीन प्रवृत्ति को बतलाता है, बताओ। क्या इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घटने या बढ़ने की। देखो यहां विचरण 4 बताइए, उपनति, आर्तव, चक्रीय और अनियमित। उपनति क्या होता है? उपनति या ट्रेंड, यानी बहुत ही लंबे समय में जो परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे अपन उदाहरण लेवे कि जनसंख्या है, जनसंख्या अपन देखेंगे तो बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है जनसंख्या। और मृत्यु दर का देखिए तो मृत्यु दर क्या जा रही है? धीरे धीरे कम हो रही है। अब यदि अपन 1900 से लेकर 2011 तक की जनगणना का अध्ययन करें तो अपन पाएंगे कि जो उनका ट्रेंड है, उनका ग्राफ में बनाएंगे ना, तो ये इस हिसाब से ऊपर जाती हुई रेखा बढ़ेगी। ठीक है, और मृत्यु दर का करेंगे ना, तो मृत्यु दर की है इस हिसाब से नीचे आती हुई रेखा बढ़ेगी। ये डायग्राम है, तो यहाँ पे मृत्यु दर ऐसे नीचे आती हुई बढ़ेगी। तो उपनति क्या होती है? लंबे समय तक का जो विचरण दर्शन है उसको कहते हैं उपनति। ठीक है, और उपनति में क्या होता है? उपनति को दीर्घकालीन प्रवृत्ति भी कहते हैं, सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति। तो इसमें क्या होता है? या तो बढ़ने की प्रवृत्ति हो सकती है या घटने की प्रवृत्ति हो सकती है। तो इसका सही ऑप्शन है बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति। आर्तव विचरण समस्या उत्पन्न करते हैं, आर्तव विचरण समस्या उत्पन्न करते हैं, बताओ। पहले तो पांचवे का सही ऑप्शन बताओ, फिर बताओ आर्तव विचरण होते क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या है? व्यक्तिगत, संस्था और अर्थव्यवस्था के लिए। आर्तव विचरण क्या होता है? आर्तव यानी ये मैंने बताया सेशनल, सेशनल यानी मौसमी भी कह सकते हैं इसको अपन। जैसे किसी एक वर्ष, मैं इन तीनों चारों को ही एक उदाहरण द्वारा समझा देता हूं। कोई एक दुकान है, उसकी अपने को 10 साल की मासिक बिक्री दे दी जाए या 10 वर्ष की बिक्री दे दी जाए, तो उनका अपने अध्ययन करेंगे तो वो तो है उपनति। अब उसमें क्या होता है? हर वर्ष हर महीने एक जैसी बिक्री नहीं रहती, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। वो करता है निर्भर दुकान किस चीज की है। यदि दुकान स्वेटर वगैरह की है तो सर्दियों में बिक्री ज्यादा होगी, यदि दुकान आइसक्रीम वगैरह की है तो गर्मियों में बिक्री ज्यादा होगी, यदि दुकान कपड़े की है तो शादी ब्याह के सीजन दीपावली वगैरह पर सेल ज्यादा होगी, बिक्री ज्यादा होगी। तो जो ये सेशन के हिसाब से, समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बिक्री हो रही है, उनको कहते हैं आर्तव, आर्तव विचरण या सेशनल विचरण। जैसे अपन पाएंगे कि अक्टूबर में दीपावली आती है तो अक्टूबर महीने में हर साल अक्टूबर महीने में सेल थोड़ी बढ़ जाती है। श्राद्ध पक्ष में हर महीने हर साल सेल थोड़ी कम हो जाती है।
तो इस प्रकार के विचरण ज्ञात करने हैं अपने को कि किस महीने में ज्यादा होती है, किस महीने में कम होती है, तो होता है आर्तव विचरण। आर्तव विचरण है वो किसके लिए समस्या उत्पन्न करते हैं, वो व्यक्तिगत संस्था के लिए भी करते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट देखो, चक्रीय उच्चावन के कारण है। चक्रीय उच्चावन के कारण बताओ क्या होती है, क्या है छठे का सही ऑप्शन, तो इसका सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मैंने पहले यहां समझा दिया कि चक्रीय उच्चावन है वो केवल व्यापार चक्रों के कारण आते हैं, और इसमें क्या दे रखा है, युद्ध, भूकंप, बाढ़, तो फिर ये क्या है, ये होते हैं अनियमित उच्चावन, क्योंकि युद्ध का भी किसी को पता नहीं रहता कि आएगा, होगा, नहीं होगा, भूकंप का कुछ पता नहीं था, बाढ़ का कुछ पता नहीं रहता, इस प्रकार की घटनाएं उनको कहते हैं अपन अनियमित उच्चावन। फिर देखो, आवर्तन विचरणों को ज्ञात करने के लिए सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है, बताओ क्या इसका सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चल माध्य अनुपात रीति। और ध्यान रखना, काल श्रेणी ज्ञात करने की सबसे उपयुक्त विधि भी यही है, चल माध्य अनुपात रीति। यदि ये पूछ ले कि काल श्रेणी विश्लेषण की सबसे अधिक उपयुक्त विधि है तो चल माध्य अनुपात रीति। नेक्स्ट देखो, न्यूनतम वर्ग रीति में सरल रेखीय समीकरण वाई सी बराबर ए प्लस बी एक्स, यदि बी धनात्मक है तो बतलाता है, बताओ क्या इसका सही उत्तर है। यदि बी धनात्मक है तो, बी धनात्मक है तो हमेशा बढ़ती हुई प्रवृत्ति होगी, और बी ऋणात्मक है तो हमेशा घटती हुई प्रवृत्ति होगी, क्योंकि बी क्या बताता है, इस रेखा का ढाल बताता है, तो बी धनात्मक है तो क्या हुआ, बढ़ती हुई प्रवृत्ति। ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखो नेक्स्ट सवाल, एक वार्षिक प्रवृत्ति समीकरण को मासिक प्रवृत्ति समीकरण में बदलते समय जब मूल्य समक वार्षिक योग के रूप में दिए हुए हो, तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है ए को 12 से और बी को 144 से भाग देते हैं। देखो, मूल समक किस में दिए, वार्षिक योग में, मूल समक वार्षिक योग में दिया हुआ है, और अपने को बदलना किस में, मासिक में बदलना है, मासिक में बदलना है, और मूल समक है वार्षिक में दिया हुआ है, तो ए को तो 12 से विभाजित करेंगे और बी को 144 से विभाजित करेंगे, ए के मान को 12 से और बी को 144 से। नेक्स्ट सवाल देखो, समांतर माध्य से प्रथम परिघात सर्वदा होता है, क्या इसका सही उत्तर है, समांतर माध्य से प्रथम परिघात हमेशा होता है 0। नेक्स्ट देखो, सममित श्रेणी में मूल बिंदु से प्रथम परिघात बराबर होता है, मूल बिंदु से प्रथम परिघात, क्या इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर है समांतर माध्य। यदि मैं यहाँ पे मूल बिंदु की बजाय ये कह दूं कि शून्य से प्रथम परिघात किसके बराबर होता है, तो भी आपको कहना है समांतर माध्य। नेक्स्ट देखो, विचलनों के विभिन्न घात के खाली स्थान को परिघात कहते हैं, क्या इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर है समांतर माध्य। विचलनों के विभिन्न घात के समांतर माध्य को परिघात कहते हैं। देखो, परिघात अपन ने 3 क्वेश्चन हल कर लिए, लेकिन परिघात होता क्या है ये अपने को वास्तव में पता होना चाहिए। ये क्या होता है कि अपन विचलन ज्ञात करते हैं, जैसे अपने को ये बिंदु दे दिए 5, 10, 15, 20 और 25, ये अपने को दे दिया। अब इनका अपन क्या है, या तो समांतर माध्य निकाल सकते हैं, माध्य का निकाल सकते हैं, गुणोत्तर माध्य निकाल सकते हैं, बहुलक निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं इनका। अब कोई भी एक मान है, उससे इनका अंतर निकालेंगे, अंतर को कहते हैं विचलन।
अंतर को कहते हैं विचलन। जैसे इन सब का समांतर माध्य क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, समांतर माध्य क्या आ जाएगा, 15। अब विचलन निकालने, यानी इनसे ये x है तो इनको कहेंगे अपन x में x बार को घटाना है। x से x बार को यानी x से समांतर माध्य को घटाएंगे तो क्या कहेंगे, क्या आएगा, विचलन आएगा। विचलन आएगा, जैसे 5 से समांतर माध्य कितना है अपना, 15 आएगा, तो 5 से 15 घटाने हैं, तो 5 से 15 घटाएंगे, -10 आएगा, -5 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, इस हिसाब से ये विचलन आ गई। ठीक है, अब ये क्या गया इसने, विचलनों के विभिन्न घात के समांतर माध्य। अब जो ये विचलन निकाले, ठीक है, अब इनकी अलग अलग घात है। जैसे प्रथम परिघात निकालनी होगी तो इनके एक घात लगाएंगे, द्वितीय परिघात निकालनी होगी तो दो घात, तृतीय परिघात निकालनी होगी तो 3 घात, इस हिसाब से। तो जो विचलनों के विभिन्न घात के जो ये अपने आएगा उसको समांतर माध्य और निकालते हैं। जैसे प्रथम परिघात निकालना है तो इन सब का जोड़ करेंगे, इन सब का जोड़ करेंगे तो ये तो 0 ही आ गया। ठीक है, और इस 0 का समांतर माध्य तो वापिस 5 का भाग देंगे तो उसको क्या कहते हैं, परिघात कहते हैं। यानी विचलनों के विभिन्न घात के समांतर माध्य को क्या कहते हैं, परिघात। ये विचलन आ गया और इनका अपने को फिर क्या निकालना है, समांतर माध्य, उसको कहेंगे अपन परिघात। अब जैसे ये कहा था ना कि सममित श्रेणी में मूल बिंदु से प्रथम परिघात बराबर होता है। मूल बिंदु यानी यहां से चाहे तो इससे 0 घटा लो, x से 0 घटा लो, या फिर मूल बिंदु, दोनों एक ही चीज है, तो 0 घटाएंगे तो वापस फिर क्या आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर है कि सममित श्रेणी में मूल बिंदु से प्रथम परिघात बराबर होता है समांतर माध्य। और समांतर माध्य से प्रथम परिघात सर्वदा होता है, समांतर माध्य से प्रथम परिघात। अब जैसे समांतर जो अपने समांतर माध्य उसमें पढ़ा था कि विचलनों के वर्गों का योग हमेशा क्या होता है, 0 होता है। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग, अब देखो ये विचलन है, इनके वर्गों का योग अपन ने किया तो क्या आया, 0 आया। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग तो हमेशा 0 होता है, और विचलनों के वर्गों का योग हमेशा क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो यहाँ पे पूछा समांतर माध्य से प्रथम परिघात, तो प्रथम परिघात तो अपन निकालेंगे, विचलन इनका योग है वो क्या है, 0 है, तो प्रथम परिघात भी हमेशा क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट देखो, प्रथम एवं तृतीय परिघातों में सेपरेट के संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, जरूरी होता है, परिस्थिति पर निर्भर करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है इसका सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर है प्रथम और तृतीय, इन दोनों परिघातों में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। सेपड़ ने परिघातों में संशोधन के सूत्र दिया था, तो प्रथम और तृतीय परिघात में सेपड़ के संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट देखो, परिघातों पर आधारित गुणांक है, परिघातों पर आधारित गुणांक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों गुणांक है, परिघातों पर आधारित है, इनका मेजरमेंट करने के लिए, तो इसका सही उत्तर है परिघातों पर आधारित गुणांक ये तीनों ही है, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा 1 का मूल्य जितना अधिक होगा श्रेणी उतनी ही कम विषम होगी, अधिक विषम होगी, बराबर होगी, ए व सी दोनों, बताओ क्या इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर है अधिक विषम होगी। बीटा 1 का मान है ना, जितना अधिक होगा श्रेणी उतनी ज्यादा क्या होगी, अधिक विषम होगी। तो आज की क्लास में अपन इतने ही पर 15 क्वेश्चन हल करेंगे। प्रश्नों का लेवल कैसा था, कितने सही हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन हल करेंगे। थैंक यू सो मच।